हे एवरीवन। आज मैं 28 मई 2023 को उद्घाटन हुए पार्लियामेंट के बारे में, नए बिल्डिंग जो बना है पार्लियामेंट का, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो उसमें राष्ट्रपति नहीं थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे और विपक्ष के बहुत प्रमुख नेता कोई नहीं थे उस उद्घाटन समारोह में। अगर ये न्यू इंडिया है तब तो बहुत दिक्कत वाली बात है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 कहता है कि पार्लियामेंट ऑफ यूनियन कंसिस्ट करेगा 3 चीजों से: प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। और राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, जो अभी जगदीप धनखड़ है, वो भी नहीं थे उद्घाटन समारोह में। केवल एक आदमी और उसके कुछ लोग केवल दिख रहे थे, वो भी सेंगोल लेकर, वो जो छड़ी की तरह है जिसके ऊपर नंदी, भगवान शंकर का जो नंदी का जो बैल है वो लगा हुआ है, जो चोल साम्राज्य का एक प्रतीक है सेंगोल, उसको लेके वो ऐसे चल रहा है। लग रहा है जैसे कोई राजा। भारत में राजतंत्र है, मैं बता दूं भारत में लोकतंत्र है। और सेंगोल की जगह म्यूजियम में ही ठीक थी। अच्छा किया नेहरू जी ने उसको म्यूजियम में ही रखवाया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब उसको लोकसभा में रखा जाएगा। पावर ट्रांसफर 1947 में ही हो चुका था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1947 के बाद हमारे नेता लोग पहले अमेरिका के नेता से पूछते थे कि हाँ हमको ये करना चाहिए, ब्रिटेन के नेता कहते थे तब या हमको ये करना चाहिए। नहीं, हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारे नेता स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए। भारत एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन समझते हो? अपना फैसला हम खुद लेंगे, हमारी पावर हमारे साथ है। सेंगोल के आने से पावर नहीं, वो पावर ट्रांसफर हुई है 1947 में। लेकिन कुछ लोग जो व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं उनको लगता है कि 2014 में भारत आजाद शायद हुआ है। पता नहीं क्या चल रहा है भाई। असली किताबें पढ़ो, हमने भी काफी सारी किताबें पढ़ी हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर कोई चीजें नहीं बोल रहे हैं। तो सिंस सेवक हो तो सेवक की तरह ही रहो, राजा जैसा दिखने का कोशिश मत करो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। इंदिरा जी जब वैसा करने लगी तो इंदिरा जी का भी वैसा हुआ, ठीक है। और दूसरी पार्टी का कोई नेता ऐसा करेगा तो उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा। आपको यहाँ पर रखा गया है सेवा के लिए। आपने नॉमिनेशन भरा था इलेक्शन में कि हाँ हम सेवा करेंगे, हम एमपी का नॉमिनेशन भरेंगे, एमपी का चुनाव लड़ेंगे, सांसद का। कोई जबरदस्ती आपसे नॉमिनेशन भरवाया था? नहीं ना। अरे तो जब किए थे तो सेवा करो ना, ये सब दिखावा इतना क्यों कर रहे हो? रही बात पार्लियामेंट की, बिल्डिंग तो ठीक है, सीटें बढ़ानी थी, परिसीमन आयोग आएगा। आप सबको पता है डिलिमिटेशन कमीशन 2026 में डिलिमिटेशन होगा, जो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। लगभग 10 लाख पे एक सांसद होता है। लेकिन कितना काम हुआ पार्लियामेंट में? केवल बाहर से ही चकमक रहेगा कि अंदर में काम हो भी रहा है। पिछले कुछ सालों में केवल 76% बिल को बिना स्टैंडिंग कमेटी में भेजे सीधे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा के उसको वॉइस वोट से अधिकतर बार पास करवा दिया गया। उसमें से एक कानून कृषि बिल है। कृषि बिल को बिना किसी बहस के पास करवाया गया, फिर उसके बाद 1 साल तक प्रोटेस्ट के बाद फिर उसको वापस लिया गया। तो बहस करा लो ना, उसमें देखो, डिबेट कराओगे तब ना सब लोगों का बात तुम्हें समझ में आया कि अच्छा लोग क्या बोल रहे हैं इस पे। लेकिन कोई बहस नहीं होगा। अब कितने लोगों तो स्टैंडिंग कमेटी पता भी नहीं है क्या होता है, एडहॉक कमेटी क्या होता है ये भी नहीं पता। लोग कहाँ पढ़ते हैं इतना? पूछो उनसे कि पिछले 5-6 सालों में कितनी बार आपने खड़े होकर सवालों का जवाब दिया, विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, कितनी बार? नहीं, आके केवल अपने बारे में, या उनके जो भी नेता हैं अधिकतर लोग बस अपने बारे में या ये वो करते, इधर उधर करनी काटते चले जाते हैं। तो बिल्डिंग जितना अच्छा है उतना ही अंदर काम भी होना चाहिए ना, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन पिछला रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन लोग कहाँ अकाउंटेबल ठहराते हैं? भारत में कहाँ कोई पूछता है सवाल? आपके हाथ में शक्ति है, जनता के हाथ में शक्ति है, आपके हाथ में। आप, ये लोकतंत्र है, आपके पास वोट की शक्ति है, ठीक है। और सरकार का काम होता है कल्याण करना। जो दबे हुए हैं, कुचले हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लोअर मिडिल क्लास है, उसको ऊपर उठाना, यही हीरोगिरी है।
हीरोगिरी ऊपर उठे हुए लोगों को और ऊपर उठाना नहीं।